देखो बच्चों, अगला है प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का। इसको हम आसान तरीका से बता देते हैं। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला सवाल है एक का एक नंबर साइन 60 डिग्री, बीच में गुना रहता है, साइन 60 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री। तो देखो बच्चों, इसको यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद शुरू कर देंगे। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू रहता है यहाँ कॉस 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, साइन 60 का मान होता है √3/2 गुना कॉस 60 का मान होता है अधिक साइन 60 का √3/2 कॉस 30 का होता है √3/2 प्लस यहाँ हो जाता है साइन 30 का मान 1/2 गुना कॉस 60 का मान होता है 1/2। देखो बच्चों, √3 गुना √3 रूट लो, 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 1 2 दूनी 4। अब देखो बच्चों, इधर लिख देते हैं √9 का वर्गमूल 3 बटे में 4 प्लस 1/4। अब इसका वर्ग लघुत्तम ले लेंगे, 4 4 का लघुत्तम 4, एक बार में खाएगा 3 प्लस एक बार में खाएगा गुना 1 1, ये आ जाएगा 4/4। कट के मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसको देख लेना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, 2 गुना में 2 गुना tan स्क्वायर 45, 2 गुना tan स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान कॉस स्क्वायर 30, कॉस का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। और देखो बच्चों, 2 गुना 1 के स्क्वायर 1, ये तो इसी जगह खत्म हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। इस तरह से चलो बच्चों, सवाल नंबर देखते हैं 3। कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब मान देते हैं सबका, तो इसका हो जाएगा कॉस 45 का मान 1/√2 बटे सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस इसका मान हो जाता है 2, नीचे हमने कुछ तो एक, ऐसे आगे बढ़ते हैं। इसको ऊपर वाला को जो कतो लिखते हैं 1/√2 बटे √3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा, √3 और 1 का लघुत्तम √3। इससे इसको भाग देंगे, एक बार में 1 गुना 2 2 प्लस फिर इससे इसको भाग देंगे, √3 बार में 3 √3 और 1 का एलसीएम √3 आ गया, √3 से √3 को भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 2 2 आ जाएगा प्लस 1 से भाग देंगे √3 में, √3 बार में √3 गुना 2 2√3। अब देखो फिर इसको लिख 4 महल में आ गया 1/√2, उसके बटे में है 2 प्लस 2√3 बटे √3, तो आ जाएगा 1/√2 गुना ई चल जाएगा ऊपर, ई चलाएगा 2 प्लस 2√3, ई चलाएगा नीचे। तो इसको फिर आगे बढ़ो, 1 गुना √3 हो जाएगा, नीचे हम लिखिए √2 से गुना कीजिए इसको, तो हो जाएगा 2√2 प्लस √2 से गुना इसको करेंगे पूरा को, तो 2
और रूट वाला रूट के साथ इस 2 को लिख देंगे, रूट 2 गुना रूट 3 रूट 6। अब हर का परिमाकरण करेंगे, फिर उसको यहाँ लिखते हैं रूट 3 बटे 2 रूट 6 नहीं 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। हर का परिमाकरण करना, सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुना कीजिए। 2 रूट 2 प्लस है तो माइनस से, बाद की सेम चीज इसी से गुना करना हर का परिमाकरण के लिए, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस में। 2 रूट 6 बटे 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। अब इससे इसको गुना, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो रूट वाला रूट के साथ गुना होगा। रूट 3 गुना रूट 2 हो जाएगा 2 रूट, इस 2 को यहाँ लिख दिए, इस 2 को यहाँ लिख दिए, रूट 3 गुना रूट 2 2 6 माइनस, फिर इस 2 को लिख देंगे रूट 3 गुना रूट 6, रूट 3 गुना रूट 6 तो 3 6 के 18 बटे में आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, सेम चीज़ तो हो जाता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बोला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके लिए हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे लिखेंगे पहले वाला का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस इसका 2 रूट 6 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसको भी आगे एक स्टेप चलाएंगे, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 रूट 2 9 गुना 2, 18 को लिखे हैं 9 गुना 2 तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा, 2 रह जाएगा। फिर देखो बच्चे इसका ये हो जाएगा 2 रूट 2 गुना 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 गुना 2 रूट 6, 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिखते, फिर इसको यहाँ लाते हैं, ऊपर में आ जाएगा 2 रूट 6 माइनस 2 9 का वर्गमूल 3 तो 2 गुना 3 और रूट 2 बच जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं होता है रूठे में रह जाएगा, तो 2 गुना 3 3 है 9 का वर्गमूल और रूट 2 बटा में आ जाएगा, अंक को अंक से गुना 2 दूनी 4, रूट 2 गुना रूट 2 रूट 4 माइनस फिर 2 दूनी 4 और रूट 6 गुना रूट 6 रूट 36। अब देखो बच्चों 2 रूट 6 माइनस 2 तिया 6 रूट 2 बटे 4 गुना रूट 4 का वर्गमूल 2 माइनस 4 और 36 का वर्गमूल 6। फिर देखो बच्चों 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रूट 6 बचेगा माइनस यहाँ 3 बच जाएगा रूट 2 बटे में 4 दूनी 8 माइनस 4 चौके 24। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं 2 रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बटे यह आ जाएगा माइनस 16, इसको काटेंगे 8 बार में कटेगा, फिर इसको लिखते हैं यहाँ रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बटे माइनस 8। अब देखो बच्चों ये माइनस नीचे चिन्ह है, इसको माइनस ख़त्म करना है तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे ऊपर में, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा माइनस वाला प्लस, इसके आगे प्लस सिंपल है, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में आ जाता है, ये माइनस में तो आ जाएगा प्लस में 3 रूट 2 माइनस रूट 6। ऐसा ई इधर हुआ माइनस कॉमन की वजह से माइनस 8 माइनस माइनस ख़त्म 3 रूट 2
माइनस रूट 6 8 आ गया आपका फाइनल आंसर। देखो बच्चों सवाल नंबर 4 है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। सबका मान दो, कुछ है आसान है सब। साइन 30 का मान होता है 1/2, उसके बाद टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। इसके नीचे में देना है सेक 30 का मान देंगे 2/√3 प्लस इसका मान दे देंगे कॉस 60 का। कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का 1। और सब के नीचे हमने कुछ तो 1 सबका लघुत्तम लो 2 1√3 का एलसीएम लेंगे 2√3 इससे इसको भाग देंगे 2 1√3 का लघुत्तम आ गया 2√3। 2 से इसमें भाग देंगे ये कट जाएगा ये बचेगा 1 गुना √3 हो जाएगा √3 प्लस 1 से भाग देंगे इतने बार में आएगा 2√3 माइनस √3 से इसमें भाग देंगे √3 कट जाएगा बचेगा 2 2 दूनी 4। फिर नीचे देखो बच्चे √3 2 1 का लघुत्तम 2√3 इससे भाग देंगे इसमें √3 कट जाएगा बचेगा 2 2 दूनी 4 प्लस इससे इसको भाग देंगे कट जाएगा बचेगा √3 गुना 1 √3 प्लस 1 से भाग देंगे हो जाएगा 2√3। अब देखो बच्चों 2√3 यहाँ 1√3 यहाँ है तो 3√3 माइनस 4 2√3 ये हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं 1 यहाँ है √3 1 2 यहाँ 3√3 प्लस 4 2√। अब बच्चों 4 महल को 2 महल में बदलना है। इसको लिखेंगे यहाँ 3√3 माइनस 4 तो 2√3 गुना ये चल जाएगा ऊपर ये चलाएगा नीचे 3√3 प्लस 4 ये कट जाएगा। अब बच्चों ये दोनों कट ये कौन कौन है अब ऊपर में इसको लिख देंगे 3√3 माइनस 4 इसको नीचे हम लिख देंगे 3√3 प्लस 4। अब बच्चों इसका हर का परिमेयकरण करेंगे 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4 इसको हर का परिमेयकरण सेम चीज़ से गुना करेंगे ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस है। सेम चीज़ से गुना करेंगे ऊपर नीचे प्लस है तो माइनस है 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 सेम चीज़ ऊपर नीचे यहाँ और यहाँ सेम चीज़ है। सेम चीज़ से सेम चीज़ को गुना करते हैं तो होल स्क्वायर हो जाता है। तो 3√3 माइनस 4 एक यहाँ है एक यहाँ है इसका होल स्क्वायर जैसे x गुना x स्क्वायर होता है उसी तरह से हो जाएगा। शुरू करो ना और इसको गुना कर देंगे। एक बार प्लस में है सेम चीज़ एक बार माइनस में तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर बटे इसका आ जाएगा 3 3 9 3 इसका आ गया। इसको आप कर लीजिएगा अलग में माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो बच्चों इसको आप कीजिएगा ना तो यही चीज़ आएगा 9 गुना 3 माइनस 3 दूनी 6 चौक 24 √2 √2 कहाँ से आएगा √3 ना आएगा यहाँ पे √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यहाँ आ जाएगा 9 3 27 माइनस 16। अब बच्चों देखिएगा इसको यहाँ लिख देते हैं 9 3 27
9 27, 27 16 27 24√3 प्लस 16 बटे ये आ जाएगा 11। इसमें एक स्टेप बढ़ा दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे 11 आ गया मेरा फाइनल आंसर। अब बच्चों देखो सवाल नंबर 5 है, 1 का 5 गुने cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 स्क्वायर sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो बच्चों इसको आसानी से हल कर लेंगे। 5 गुने cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने sec 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का 1। और बच्चे आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है 1। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री, थीटा सेम रहता है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। बस अब ऊपर वाला लेके चलेंगे। 5 गुने 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इसको कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा √9 माइनस 1। अब देखो बच्चों इसको यहाँ लिख देते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो 5 गुना 1 5, 4 गुना 1 4 प्लस 4 चौके 16 और 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1। सबका लघुत्तम ले लेंगे 12 आ जाएगा। 4 3 1 का लघुत्तम 12, इससे इसको भाग देंगे 3 गुना 5 15 प्लस इससे इसको भाग देंगे 4 में 4 गुना 16 16 चौके 64 माइनस 1 से भाग देंगे 12 12 गुना 12 12 गुना 1, इससे भाग देंगे 12 में 12 गुना 1 12। ये आ जाएगा आपको घटा जोड़ करके 3, इसमें 3 चल जाएगा 67/12। आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब इसमें क्वेश्चन 2 का 1 नंबर दिया है और इसमें 4 ऑप्शन है, आप इसको ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव की तरह है। तो आप इसको हल कीजिए और जो आएगा इसमें टिक लगाइए। तो देखिए हल करके हम बता देते हैं आप लोग। 2 गुना 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए बच्चों यहाँ 2 गुना 10 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस 10 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके नीचे में कुछ तो 1 2 गुना 1 2 1 गुना √3 बटे 1 प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। इसको लिख सकते 2/√3। इसके नीचे हमने कुछ तो 1 3 और 1 का लघुत्तम 3, इसमें भाग देंगे 1 बार में 3 बार में 3 गुना 1 3 प्लस इससे इसमें भाग देंगे 1 बार में 1 गुना 1 1। अब बच्चों फिर इसको आगे बढ़ते हैं, 4 महला से 2 महला में तोड़ते हैं। ये हो जाएगा 2/√3 गुना ये 3 चल जाएगा ऊपर, ये 3 1 4। अब देखो बच्चों काटो इसको, 2 से कटेगा ये, ठीक। ऊपर में 3 बचेगा, नीचे 2√3। हम इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, √3 गुना √3 √9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और नीचे 2√10। इसको ऐसे काट देंगे तो √3/2। अब देखिए इसमें किसका मान आता है, तो cos sin 60 का मान आएगा। sin 60 होता है √3/2, √3/2 sin 60 का मान आता है। यह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका आंसर। अब बच्चों देखेंगे 2 का 2 नंबर, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान जो आएगा इसमें टिक लगाना। तो
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब बच्चों नीचा वाला लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और इसका मान 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर दे देंगे नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर दे देंगे। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो एक में से एक जाएगा 0 बटे 2, तो 0 आ गया। लगाइए जहाँ आंसर है। बच्चों हम सवाल नंबर 2 का 3 देख रहे हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर होगा, यानी कि a किस मान के लिए बराबर होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसके इस तरह के सवाल को हम ऑप्शन से बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इसको साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब 0 से हम देखते हैं, 0 का मान रख करके a की जगह 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम 0 रखेंगे, 0 डिग्री से। पहला ऑप्शन से चेक करते हैं, तो साइन 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 साइन a की जगह 0 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 और 2 गुना साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा? 0, इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही हो जाता है। फिर सवाल नंबर 4 देखते हैं। 2 टेन 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, अब इसका मान किसके बराबर है? तो बच्चों इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 टेन 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ देखते हैं 2 टेन 30 का मान हो जाता है 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 2 गुना 1 2 1 गुना √3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। फिर देखते हैं बच्चों, भिन्न का घटा हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा 2 बटे √3 डिवाइडेड बाय 1 और 3 का लघुत्तम 3 आ जाएगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार में, 3 गुना 1 3 माइनस 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार में, 1 गुना 1 1। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 2 बटे √3 डिवाइडेड बाय 2 में से 3 में से 2 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2 बटे 3। इसको 4 महल से 2 महल में लाते हैं, 2 बटे √3 गुना 3 ऊपर चल जाएगा, ये 2 नीचे चलेगा, इसको ऐसे काट देंगे। अब बच्चों देखेंगे हो जाएगा 3 बटे √3। हम इस 3 को लिख सकते हैं, इस ऊपर वाला 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3। इससे इसको काटेंगे, आ जाएगा बच जाएगा √3 देखेंगे किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। इस तरह से मेरा सवाल नंबर पूरा हो गया। सवाल नंबर 3 देखते हैं। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 छोटा है a प्लस बी से और a प्लस बी छोटा है 90 डिग्री से। ये कंडीशन यहाँ ई भी दिया हुआ है कि a बड़ा है किससे? b से। कौन a बड़ा है किससे? b से। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके लिए हम आराम से, आसान है, tan यहाँ हल लिख करके आगे बढ़ेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3। तो बच्चों देखेंगे tan a प्लस बी किसका मान होता है √3 tan में? तो tan 60 का होता है, tan 60, tan खत्म हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी इसको उतार देंगे। अब tan में किसका मान होता है 1/√3? तो tan 30 का होता है, tan 30
tan यहाँ से खत्म हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हमको मिल गया 30 डिग्री। समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 1, 2 से हल करके ए बी का मान निकालेंगे विलोपन विधि से आराम से। समीकरण 1 और 2 से देखो बच्चों, एक क्या है a प्लस बी, ए है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 और है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। हो गया समीकरण 2। अब बच्चों घट जोड़ने पर लिख देंगे यहाँ, जोड़ने पर बी कट जाएगा, a प्लस ए 2a बराबर 90 डिग्री, 60 30 90, इसलिए a बराबर मिल जाएगा 90/2, ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। a का मान, अब a का मान समीकरण 1 या 2 कहीं रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 है प्लस बी 60, b बराबर आ जाएगा 60, इसके आगे प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस में कुछ है, तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। इस तरह से आ गया मेरा मान a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। बच्चों अब आइए बताते हैं प्रश्न नंबर 4। बताइए कि निम्न में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बच्चों 1 नंबर में दिया है, इस तरह का 4 सवाल है, इसमें 4 सवाल है जो हम पहला लिखें। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, तो हम देखते हैं सत्य असत्य बताना है। अपने मन से माना a बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री, b बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री। LHS इधर से लेकर चलते हैं, इसको LHS मानेंगे या पूरे लेकर के चलते हैं LHS मानेंगे। LHS बराबर साइन a प्लस बी, LHS साइन a प्लस बी, तो साइन a और b का मान देंगे, अपने मन से माने हैं, जितना इधर रखेंगे उसी तरह से इधर भी रखेंगे। तो एक जगह 60 डिग्री, एक जगह 60 डिग्री प्लस b की जगह 30 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 60 30 90, साइन 90 का मान हो जाएगा 1। अब बच्चों RHS देखते हैं। RHS बराबर दिया है साइन a प्लस साइन b, जो हम माने साइन एक जगह देखो 60 डिग्री प्लस साइन b की जगह देखो 30 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, इस तरह से इसका आ जाएगा 2 √3 प्लस 1। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ √3 प्लस 1/2 है, अतः साइन a प्लस बी बराबर नहीं है साइन a प्लस साइन b का। साइन a प्लस b नहीं है साइन a प्लस साइन b का। देखो बच्चों अब प्रश्न नंबर 4 का 2, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ऐसा हम आगे इसलिए हम चेक करते हैं थीटा में वृद्धि हो। बच्चों सवाल नंबर 4 का 2 देखें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का भी मान बढ़ता है, ऐसा चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले साइन 0 लेते हैं, साइन 30 लेते हैं, साइन 60 लेते हैं, साइन 90 लेते हैं। तो
तो साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो बच्चों देखिए थीटा बढ़ रहा है 0, 30, 60, 90, तो उसका मान भी क्या हो। तो बच्चों थीटा बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, तो उसका मान भी 0, 0 से 1/2, 1/2 से √3/2, और ये आ गया 1, यानी कि 1 से 1/2 बढ़ा है, इससे √3/2 ये भी आधा से अधिक है, फिर आधा यहाँ आकर के 1 हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि थीटा का मान बढ़ने से, थीटा बढ़ने से उसका मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सत्य है, सत्य है। बच्चों 4 का सवाल नंबर 3 देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कहने का मतलब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा। आइए फिर जांच कर लेते हैं। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो बच्चों देखो जैसे थीटा 0 से हो गया 30, 30 से हो गया 60, 60 से हो गया 90, तो मान 1 से घट के √3/2 यानी कि 1 से कम हो गया, इससे घट के 1/2 हो गया, अंत में 0 हो गया। इस तरह से औसत्य है, औसत्य है। बच्चों 4 का सवाल नंबर 4, थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यही जांच करना। तो अपने मन से हम थीटा बराबर ले लेंगे 0 डिग्री, तो आ जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा में क्या लेंगे 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, गलत है। फिर थीटा बराबर ले लेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह 30 देंगे, साइन थीटा की जगह 30 बराबर कॉस थीटा की जगह, ये बराबर नहीं हुआ, ठीक, कॉस थीटा की जगह भी 30 देंगे, इसका मान 1/2, इसका मान √3/2, बराबर नहीं हुआ। फिर थीटा का मान 45 लेकर के जांच करेंगे, यहाँ साइन 45 बराबर कॉस 45, यहाँ 1/√2 आ जाता है, यहाँ भी 1/√2 आ जाता है। तो एक मान के लिए बराबर है, अन्य मान के लिए बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होती है। इसको लिख देंगे औसत्य। बच्चों अब 4 का लास्ट है 5वां सवाल कहता है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट एक परिभाषित है और परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो मान रखेंगे कॉट एक जगह कितना 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का मान हो जाता है 1/0 आ जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाता है 1/0 आ जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित। तो कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, ठीक। इस तरह से हम कह सकते हैं ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये हो जाएगा सत्य। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। कॉट ए एक जगह 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है। क्वेश्चन कहता है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, सत्य हो जाएगा। बच्चों इस तरह से मेरा 8.2 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, और मेरे यूट्यूब चैनल है सर्वेश साइंस क्लासेज 2M। हम भविष्य में भी इस तरह का आगे भी इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे का वीडियो देखते रहेंगे।